फैसल वाबदा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत जारी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। वकील फरूग नसीम ने मुस्तफ़ा कमाल की मुआफ़ी की दरख्वास्त पढ़कर सुनाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी टेक कंपनी के चेयरमैन की शेजन से मुलाकात। चीनी कंपनी का मोबाइल फोन्स की तैयारी, इलेक्ट्रिक बाइक्स, जदीद ज़राअत और फिनटेक में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान में महंगाई है, इससे इनकार नहीं, लेकिन महंगाई की शरह में नुमाया कमी आई। पाकिस्तान की करेंसी चंद माह से मुस्तहकम हुई। हुकूमत की तवज्जो इक़्तिसादी इस्लाहात पर है। पाकिस्तान के मुआशी आशारिये मस्बत समत में हैं। प्राइवेट सेक्टर्स को आगे लाने और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। भारतीय अवाम ने मोदी सरकार के इंतहा पसंद बयानियों को मुस्तरद कर दिया। 400 नशिस्तों के दावेदार को 2/3 अक्सरियत भी ना मिल सकी। बीजेपी अपनी 63 नशिस्तों से हाथ धो बैठी। मोदी के एनडीए इत्तेहाद को 294 नशिस्तें ही मिल सकी। कांग्रेस इत्तेहाद इंडिया 231 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। हुकूमत बनाने के लिए किसी भी इत्तेहाद को 272 नशिस्तें दरकार। भारतीय इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा की 543 नशिस्तों में से 542 के नताइज जारी किए। मोदी सरकार की इंतहा पसंदी को बड़ा झटका। उत्तर प्रदेश में 5 साल से बरसर इक़्तिदार बीजेपी मुकम्मल तौर पर नाकाम। समाजवादी पार्टी ने 37 नशिस्तें समेटी, 6 पर कांग्रेस कामयाब हुई। बीजेपी के हिस्से में 33 नशिस्तें ही आई। शहीद बाबरी मस्जिद वाली अयोध्या की नशिस्त भी हाथ से निकल गई। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने 54,000 से ज्यादा वोटों की बरतरी से नशिस्त जीत ली। भारतीय लोकसभा इंतखाबात में नामवर शख्सियात मैदान में उतरी। अदाकारा हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा, कंगना रनावत, रवि किशन जीत गए। राज बब्बर, गुलकार हंस हार गए। स्मृति ईरानी, राजीव चंद्रा और अर्जुन मुंडा समेत मोदी काबीना के 11 वजीर इलेक्शन हार गए। बीजेपी के हंस सिंह राज और गांधी खानदान की बहू मानिका संजय गांधी भी हार गई। शदीद गर्मी के बाद इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में हल्की बारिश, मौसम खुशगवार। बालाकोट और वादी नीलम में भी बादल बरस पड़े। गर्मी की शिद्दत में कमी। जिला खैबर और शांगला में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों में भी आज बारिश की पेशगोई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अतालवी हम मनसब से मुलाकात। गैर कानूनी तारिकीन वतन और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुअस्सर लाहे अमल बनाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी तरीके से इटली जाने वाले पाकिस्तानियों का दाखिला रोकना होगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। बिजली का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक पहुँच गया। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, बफर जोन, लियाकताबाद, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन के इलाके मुतासिर। इब्राहिम हैदरी में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने कोरंगी से इब्राहिम हैदरी जाने वाली सड़क बंद किए रखी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया लोड शेडिंग की तरदीद। सेनेटर फैसल वाबदा ने कहा, पीटीआई में काले कोट और टाई वाले नहीं देखे थे। साबिक चेयरमैन पीटीआई बाहर आएंगे तो उनमें से कोई नजर नहीं आएगा। परवेज इलाही ने पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। उन्हें सिला ये मिला कि जिस दिन रिहाई थी अचानक से हमाद अजहर नमूदार हुए। हमाद अजहर ने कहा कि मुराद सईद बाहर आने वाले हैं। मैंने उसी वक्त ट्वीट किया कि मुराद सईद नहीं आएंगे, प्रोग्राम हम देखेंगे में पीटीआई के वकील नईम हैदर पंजूथा ने कहा कि मुराद सईद ने साबिक चेयरमैन पीटीआई से रब्ता करके मंजर आम पर आने का कहा, मगर साबिक चेयरमैन ने रोक दिया। जिस दिन बानी पीटीआई कहेंगे मुराद सईद बाहर आ जाएंगे। शाहिद खान अब्बासी ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई के पास चॉइस नहीं, बातचीत में शामिल होना पड़ेगा।
सियासी इस्तेहकाम के बगैर मईशत आगे नहीं बढ़ेगी। अब अव्वलीन तरजीह सियासी बहरान को ख़त्म करना होनी चाहिए। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, नून लीग से कोई शिकवा नहीं और ना ही नाराज़ी है। आप मसाइल हल नहीं कर सकते तो घर जाएं और किसी और को मौका दें। ईद उल अजहा कब होगी? ज़िलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास परसों जुमे को होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक ईद पीर 17 जून को होने का इम्कान। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। पाकिस्तान रेलवे का ईद उल अजहा पर 3 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान। 14 जून को पहली स्पेशल ट्रेन कराची से पेशावर तक चलेगी। दूसरी स्पेशल ट्रेन 15 जून को कराची से लाहौर तक चलाई जाएगी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अपने हल्के में भी मकबूलियत कम हो गई। जीत मिली लेकिन वोट और हरीफ से जीत का मार्जिन दोनों कम हो गए। राहुल गांधी की मकबूलियत में इजाफा, हरीफ को 4 लाख से ज़ायद वोटों से मार्जिन से हरा दिया। जीत का मार्जिन 2 गुना बढ़ गया। कांग्रेस का कमबैक, कांग्रेस के इत्तेहाद इंडिया की नशिस्तों में 140 से ज़ायद का इजाफा। इंतहा पसंद मोदी का इत्तेहाद, एनडीए 60 से ज़ायद सीटों से हाथ धो बैठा। एनडीए को गुज़श्ता इलेक्शन में 353 नशिस्तें मिली थी। कांग्रेस का इत्तेहाद सिर्फ 91 नशिस्तें जीत सका था। तमिलनाडु समेत 10 रियासतों से मोदी सरकार का मुकम्मल सफाया, एक नशिस्त भी न जीत सकी। केरला में बुरी शिकस्त, मोदी इत्तेहाद को उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मगरबी बंगाल में भी शिकस्त। साबिक भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान, असदुद्दीन अवैसी और जियाउर रहमान समेत 24 मुसलमान उम्मीदवार भारतीय लोकसभा के मेंबर बन गए। यूसुफ पठान ने मगरबी बंगाल से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को हराया। हैदराबाद से असदुद्दीन ने भारतीय जनता पार्टी को 3 लाख वोट से ज्यादा बर्तरी से शिकस्त दी। देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। We do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. We do not appreciate the way they have run this country for the last year. राहुल गांधी ने कहा, भारतीय अवाम ने वाज़े कर दिया अब मोदी नहीं चाहिए। आम इंतखाबात के नताइज मोदी की शिकस्त है। पूरी रियासती मशीनरी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। मोदी सरकार ने तमाम इदारों को धमकाया। खुफिया एजेंसियां, ब्यूरोक्रेसी और अदलिया भी हमारे खिलाफ थी। मुझे यकीन था कि भारतीय अवाम अपने आइन के लिए खड़े होंगे। कौम को दोबारा खुशियां दें। रिजकोट में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम वसूल करने आई खवातीन आपस में लड़ पड़ी। शदीद गर्मी के दौरान खवातीन ने एक दूसरे से हाथापाई की। 4 खवातीन जख्मी, कई गर्मी से बेहोश हुई। आलमी यौम माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर वज़ीर आला पंजाब का बड़ा ऐलान। कहा, आज से प्लास्टिक के इस्तेमाल, प्रोडक्शन, फरोख्त और तिजारत पर पाबंदी होगी। माहौलियाती आलूदगी पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए चैलेंज है। दुनिया को कुदरती माहौल पर असरअंदाज होने वाले अवामिल पर काबू पाना होगा। रावलपिंडी के स्कूल के छोटे बच्चों का बड़ा कारनामा, कचरे के ढेर को खत्म करके खेल का मैदान बना डाला। स्कूल के अतराफ की गलियों में भी सफाई मुहिम से इलाके का नक्शा बदल दिया।